ए से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम लोग कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक यूवी स्फीयर। अब हम लोग आज बनाने वाले हैं सेब। सबसे पहले सेब का मॉडल तैयार करने वाले हैं। तो हमने यूवी स्फीयर ऐड कर लिया है। टैब दबा के चलते हम लोग एडिट मोड में, वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी जेड प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा ऊपर साइड कर देता हूँ मूव। अब जो हमारा एप्पल होता है, नंपीडिएट प्रेस करके मैं पास में आ जाता हूँ। हमारा जो एप्पल होता है वो यहाँ पे नीचे साइड धंसा रहता है, यानी कि मैं अभी ऊपर वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लूंगा और जी जेड प्रेस करके इसे मैं नीचे साइड मूव कर दूंगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पे होल तो हो गया है जैसे एप्पल में रहता है, लेकिन ये वाला हिस्सा भी धंसा रहता है, यानी कि बाजू का हिस्सा भी धंसा रहता है। इस प्रकार से हमें कॉर्नर नजर नहीं आते हैं। तो उसे कैसे बनाना है वो हम लोग नए कॉन्सेप्ट को समझते हुए देखने वाले हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर देता हूं। मैं अगर अभी जी जेड प्रेस करके इसे नीचे साइड मूव करता हूं तो आप देखिए कि यही वाली वर्टेक्स बस ऊपर या फिर नीचे मूव हो रही है, लेकिन साथ में जो बाकी की वर्टिसीज हैं बगल वाली, उन पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ धंसे, तो हम लोग करेंगे क्या, यहां से एक ऑप्शन है आपको मिल जाएगा प्रोपोर्शनल एडिटिंग का। इसको हम लोग चालू कर लेते हैं। अभी ये बंद है, इसके ऊपर जाना है और लेफ्ट क्लिक करना है तो ये चालू हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर लेंगे तो आप देखिए कि अगर मैं किसी भी चीज को मूव कर रहा हूं तो किस प्रकार से आजू बाजू की जो चीजें होंगी वो भी मूव करने वाली हैं। जैसे हमने अभी ऊपर वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रखा है, अब मैं जी जेड प्रेस करके इसे नीचे साइड मूव कर रहा हूं तो जैसे देखिए आप कि जैसे ही हमने जी प्रेस किया मूव करने के लिए तो एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। मैं माउस व्हील को रोटेट करके सर्कल को छोटा या फिर बड़ा कर सकता हूं। ये सर्कल इसलिए नजर आया है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर दिया है। अगर मैं इस सर्कल को बड़ा कर लूंगा, जैसे अभी मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस सर्कल को बड़ा कर लेता हूं, तो इस सर्कल के अंदर जो भी वर्टेक्स फंसेंगी वो सभी की सभी इफेक्ट होने वाली हैं, यानी कि वो भी मूव होंगी। अगर मैं ऊपर वाले हिस्से बस को मूव करना चाहता हूं तो मैं माउस व्हील को रोटेट करके सर्कल को कर लेता हूं छोटा। हमने इसे कर लिया इतना छोटा और जी जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं नीचे साइड मूव। ये हमने इसे कर लिया नीचे साइड मूव, ये। और टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। तो हमारा जो सेव रहता है वो ऊपर साइड से कुछ इसी प्रकार से धंसा हुआ रहता है अंदर, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ज्यादा यहाँ पे शार्प ये नजर आ रहा है। यहाँ पे भी हमें राउंड शेप चाहिए। तो टैब दबा के हम लोग वापस चलते हैं एडिट मोड में और आपने देखा कि यहाँ पे हमें राउंडनेस लानी है, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे वो समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इस पूरे लूप को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कैसे इस पूरे लूप को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये जो लूप है ये वाला ये सिलेक्ट हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करके मैं इसके पास में आ जाता हूँ। अब हमें यहाँ पे करना है इसे बेवल। बेवल करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जैसे ही हम लोग करेंगे और माउस को अगर सेंटर से दूर की तरफ लाएंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ये बेवल हो रहा है। अब मैं अगर माउस व्हील को रोटेट करता हूं तो बीच में आप देखिए सेगमेंट्स ज्यादा हो जाएंगे। अभी ये हमने माउस व्हील को रोटेट किया तो बीच में एक सेगमेंट आ गया। फिर से अगर मैं माउस व्हील को रोटेट करूंगा तो और भी ज्यादा सेगमेंट्स आ जाएंगे। मुझे जितना भी यहाँ पे ज्यादा स्मूथ चाहिए मॉडल, उतना ही ज्यादा हम लोग यहाँ पे बेवल करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैं इसे कर लेता हूं इतना बेवल और टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो अब देखिए हमारा जो सेव है ऊपर साइड से वो काफी हद तक बढ़िया नजर आ रहा है। इसी तरीके से सेव होता है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे साइड आ जाते हैं। मैं ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके 3D व्यू पोर्ट को मूव कर लेता हूं और माउस व्हील को प्रेस करके हम लोग रोटेट कर लेते हैं। अभी आप देखिए कि नीचे साइड भी जो वास्तव में सेव रहता है वो ऊपर की तरफ धंसा हुआ रहता है, यहाँ पे भी होल टाइप का रहता है। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई भी होल नहीं है, तो मैं टैब दबा के चलता हूं एडिट मोड में और मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब ऑलरेडी हमने प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर रखा है,
अब हम लोग जी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ही मैं जी प्रेस करता हूँ तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग वाला जो सर्कल है वो आ जाएगा। अगर आप ज्यादा हिस्से को यहाँ पे मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माउस व्हील की सहायता से इस सर्कल को बड़ा भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे कर लेता हूँ इतना। और मैं ये चाहता हूँ हमारा ये जो वर्टेक्स है वो ऊपर की तरफ जाए, यानी कि जेड एक्सिस में जाए, तो मुझे जेड भी प्रेस कर देना पड़ेगा। ये हमने जेड प्रेस कर दिया। अब ये ऊपर की तरफ बस जाने वाला है। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ इतना मूव। अब आप यहाँ पे देखिए कि अंदर साइड तो बढ़िया है, यहाँ पे राउंड शेप है, लेकिन यहाँ पे फिर से राउंड शेप नजर नहीं आएगा। मैं टैब दबा के वापस चलता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए कि उतना ज्यादा बढ़िया मजा मेरे को आ नहीं रहा। इसको ज्यादा बढ़िया दिखाने के लिए हम लोग इस पे क्या करेंगे, बेवल करने वाले हैं। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और यहाँ पे आकर के दो बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो लूप है ये सिलेक्ट हो जाएगा। और कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं बेवल। बेवल करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप इतना ही बेवल कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कि इसे और भी ज्यादा दूर लेके जा रहे हैं, ये अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये वाली जो वर्टेक्स हैं वो बढ़ते बढ़ते इनके साथ चिपक जाएंगी, तो फिर वहां पे हमारा मॉडल खराब हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ तक ठीक है, ये वाला मॉडल बढ़िया है, फिर अगर मैं इसे कर देता हूं इतना तो अब ये खराब होने लगा है। अब अगर मैं दूर लेते जाऊंगा तो आप ये और भी ज्यादा खराब होता जाएगा। तो आपको बेवल करते समय इतना ध्यान रखना है कि जो वर्टेक्स हैं वो ना तो इधर साइड धंसनी चाहिए और ना तो इधर साइड धंसनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों साइड फैलते जाती हैं। आपको इतना रखना है और लेफ्ट क्लिक कर देना है बस। अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ये तो आप देखिए ऊपर साइड से जो हमारा सेव है वो बढ़िया दिख रहा है और नीचे साइड से भी सेव हमारा बढ़िया दिख रहा है। वन प्रेस करके हम लोग फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए कि उतना ज्यादा इस पे राउंडनेस नहीं है। तो राउंडनेस अगर हमें ज्यादा चाहिए तो इसके लिए हम लोग एक और मॉडिफायर लगाया करते हैं। सब डिवीजन मॉडिफायर जो रहता है उसको सब डिवाइड कर देता है काफी ज्यादा, इस वजह से वो स्मूथ नजर आएगा। अभी मैं इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देता हूँ। ये तो हमारा जो मॉडल है वो अब काफी ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। अभी इस सेव में एक दिक्कत और है कि हमारा ये जो मॉडल है यानी कि सेव, ये सिमेट्रिकली है, काफी ज्यादा सिमेट्रिक है। और जो वास्तव में सेव होते हैं वो कहीं पे उबड़ खाबड़ भी रहते हैं, कोई वाला हिस्सा कहीं पे उठा हुआ है कहीं पे धंसा हुआ है, ऐसा रहता है। तो उसको भी हम लोग चलिए बना लेते हैं। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और जैसे मान लीजिए कि जो हमारा सेव है थोड़ा सा इधर साइड उठा हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा ऐसे उठा देता हूँ। और माउस व्हील को रोटेट करके आप जितना हिस्सा उठाना चाहें उतना उठा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सेव को दबाना चाहता हूँ हल्का, तो इस वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया और जी प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा दबा देता हूँ। तो कोई जो सेव रहते हैं ना, कहीं पे उठा है कहीं पे दबा हुआ है, तो उस प्रकार से हमारा ये जो सेव है वो बन जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो हमारा जो सेव है वो बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो वो रहता है ना एक, जिसपे सेव लगा हुआ रहता है, तना टाइप का आप बोल सकते हैं इसको, और पत्ते वगैरह भी हम लोग चाहें तो लगा सकते हैं। तो उसे भी हम लोग धीरे धीरे लगाना सीखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग सेव को इतना ही बनाना सीखते हैं। मैं जी बाई प्रेस करके इसे कर देता हूं थोड़ा सा मूव। और अब हम लोग एक और नया मॉडल बना लेते हैं। कौन सा मॉडल, चलिए हम लोग थोड़ा सा कैप वाला जो मॉडल है उसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। जो हमने कैप कल बनाया था और जो कैप आज बनाएंगे उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस रहने वाला है। तो क्या डिफरेंस रहेगा वो समझते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ यूवी स्फीयर। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, वन प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट व्यू में और जी जेड प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ ऊपर साइड मूव। अभी आप देखिए कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग टर्न ऑन है। अब मैं इसे बंद कर देता हूं, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सी प्रेस करके राइट साइड आ जाते हैं, ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे तो एक्सरे मोड में आ जाएंगे और नीचे साइड की जो वर्टेक्स हैं मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूं और डिलीट करने वाले हैं। फेसेस पे टिक कर लेंगे तो ये जो सभी फेसेस हैं वो डिलीट हो जाए। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं।
अब हम लोग नीचे साइड की ये जो एजेस हैं इनको सेलेक्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूं और यहाँ पे आप सेलेक्ट करने के लिए एक नया शॉर्टकट देखिए। जैसे हमने आपको ये बताया था कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक की एज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इस एज को सेलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे हम लोग करते जाएंगे। ऐसा ही हमने बताया था। या फिर मैं फेस के लिए अभी बताता हूँ। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में आते हैं और मुझे यहां से यहां तक के फेसेस सेलेक्ट करने हैं। अगर पूरा का पूरा फेस लूप ही सेलेक्ट करना है तब तो आप यहाँ पे जाइए और 2 बार लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, तो पूरा का पूरा ये जो फेस लूप है ये सेलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये हुआ। और अगर मैं यहां से सिर्फ यहां तक के फेस सेलेक्ट करना चाहता हूं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा दबा के बाकी के जो फेसेस हैं इन्हें भी सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो तरीका है ये भी काफी ज्यादा खराब है क्योंकि मुझे इस पे भी टाइम लग रहा है। इससे ज्यादा बढ़िया तरीका क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहां से यहां तक के फेसेस सेलेक्ट करने थे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट कर लूंगा, पहला वाला, और अब मैं आखिरी वाले फेस पे आ जाऊंगा। अब मैं कंट्रोल दबा के यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो बीच में जो भी फेसेस बचेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देखिए हमने कंट्रोल दबा रखा है और मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर दूंगा तो बीच के ये जो फेसेस हैं ये सभी के सभी सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे अगर मुझे यहां से यहां तक के सेलेक्ट करने हैं तो पहला तरीका तो ये हुआ कि मैं सिर्फ दबा दबा के सबको सेलेक्ट करता जाऊं। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि पहला वाला हमने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट नहीं दबाना है। अगर मैं शिफ्ट दबा के इसे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखिए कि ये भी सेलेक्ट हो जाएगा और पहला वाला भी सेलेक्ट रहेगा। लेकिन नहीं, हम लोग पहले वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल दबा के आखिरी वाले को सेलेक्ट करेंगे तो बीच में जो भी फंसेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्या, 3 प्रेस करके राइट में आ जाते हैं और मैं 2 प्रेस करके एज सिलेक्शन मोड में चला जाता हूं। अब मैं यहां से इस एज से लेकर के ये सभी एजेस में सेलेक्ट करने वाला हूं यहां तक के लिए। तो पहला तरीका तो हमने आपको बताया कि शिफ्ट दबा दबा के सेलेक्ट करते जाइए, लेकिन हम लोग वो वाला तरीका यूज में नहीं लेंगे। हमने इधर साइड का जो एज है उसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे आखिरी साइड और कंट्रोल दबा के इस एज को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए कि बीच में जो भी एजेस हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ये जो एजेस हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। अब हम लोग 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और मैं ई प्रेस करके इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड। अभी देखिए एक्सट्रूड ये रैंडमली हो रहा है यहां वहां। मैं एक्स प्रेस कर दूंगा तो ये एक्स एक्सिस में एक्सट्रूड होने लगेगा। ये हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। अब जो हमारी टोपी होती है ना उसमें ये वाला जो हिस्सा रहता है, आगे वाला हिस्सा, ये राउंड शेप में रहता है। ज्यादातर जो टोपियां रहती हैं आपने देखा होगा, इस टाइप की भी टोपियां रहती हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस प्रकार से बात कर रहा था। कुछ टोपियां इस प्रकार से रहती हैं, ये वाला हिस्सा फ्लैट रहता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट वगैरह देखती हो तो वहां पे जो टोपियां रहती हैं वो घुमावदार रहती है, राउंड शेप में रहती हैं। तो उसे कैसे बनाना है वो समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे जो सेंटर वाली एज है इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। हमने बीच वाली एज को सेलेक्ट कर लिया। अब हम ये चाहते हैं कि जब इसे ऊपर साइड मूव किया जाए तो जो आजू बाजू की एजेस हैं वो भी मूव हो। तो उसके लिए हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे जाना है और इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा, यानी कि टर्न ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे जा करके लेफ्ट क्लिक नहीं करने वाला हूं, बल्कि हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग का शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को चालू या फिर बंद करने का शॉर्टकट होता है ओ। जैसे ही हम लोग ओ प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू हो गई है। अगर मैं फिर से एक बार ओ प्रेस कर दूंगा तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद हो जाएगी। तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग का शॉर्टकट क्या हुआ, ओ। अभी बंद है, मैं ओ प्रेस करके प्रोपोर्शनल एडिटिंग को चालू कर देता हूं। अब मैं जी प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि एक सर्कल यहाँ पे बन गया है। प्रोपोर्शनल एडिटिंग वाला ये सर्कल आ चुका है। मैं सर्कल को बड़ा कर लेता हूं। हमने सर्कल को चलिए बड़ा कर लिया इतना, और अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसे मूव किया है। मुझे ऊपर साइड मूव करना है, इसीलिए मैं जेड प्रेस कर दूंगा तो ये ऊपर साइड मूव होने लगेगा। अब मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस सर्कल को बड़ा कर लेता हूं और हम लोग इसे अपने हिसाब से कर लेते हैं एडजस्ट। ये
ये मैं इस प्रकार के टोपी की बात कर रहा था। ये देखिए, ये राउंड शेप में है ऐसा। कल जो हमने बनाया था वो फ्लैट थी। अब टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं, तो ये ज्यादा बढ़िया हमें नजर आ जाएगी। इसको हमें ज्यादा बढ़िया बनाना है तो इस पे भी हम लोग सब डिवीजन मॉडिफायर लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको सब डिवीजन मॉडिफायर लगाने का शॉर्टकट बताऊंगा। पहला तरीका तो हमने बता दिया था कि ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जाना है, फिर यहाँ से सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देना है। ये सब फालतू की पंचायत अपन नहीं करेंगे। आप सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल 2 प्रेस करना है। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो इस पे 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। 2 लेवल का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आप देखिए कि 2 लेवल लिखा हुआ है। ये लेवल का मतलब ये होता है। आगे धीरे धीरे चल के आपको लेवल में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं किसी क्लास में दिखाऊंगा। तो इस पे 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग चुका है। अगर आप इस हिस्से को पीछे साइड करना चाहते हैं, जैसे आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा है, अगर आप इसे पीछे साइड करना चाहते हैं तो टैब दबा के चले जाइए एडिट मोड में और यहाँ से आप कोई भी जो वर्टेक्स है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और जी एक्स प्रेस करके इसे पीछे साइड मूव कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर देता हूं। अगर आपने गलती से जी प्रेस करके मूव करने के लिए चालू कर दिया है और आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं कि जहां पे ये पहले था वहीं पे रखा जाए, तो आपको लेफ्ट क्लिक की बजाय राइट क्लिक करना होता है। राइट मतलब होता है कैंसिल। राइट क्लिक कर देंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा जहां से हमने इसे मूव करना शुरू किया था। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो हमने ये कैप वाला जो मॉडल है उसे बना लिया और जो सेव वाला मॉडल है उसे भी बना लिया। अभी आप देखिए कि हमने ऑब्जेक्ट मोड में प्रोपोर्शनल एडिटिंग को चालू नहीं किया था। यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट मोड में प्रोपोर्शनल एडिटिंग हमारी बंद है और अगर मैं टैब दबा के चला जाता हूं एडिट मोड में तो आप देखिए कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू है। तो यानी कि हमने अगर एडिट मोड में किसी चीज को चालू किया है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मोड में भी चालू ही हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूं। जो ब्लेंडर के अंदर ऑप्शन होते हैं वो एडिट मोड के लिए दूसरे होते हैं और ऑब्जेक्ट मोड के लिए दूसरे होते हैं। टैब दबा के हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं और जैसे मान लीजिए कि मुझे इसे हाइड करना है, इस सेव को हाइड करना है। डिलीट करना और हाइड करना दोनों में फर्क होता है। डिलीट अगर मैं कर दे रहा हूं इसका मतलब यह हुआ कि इस वाली फाइल में अब ये सेव नहीं रहेगा, लेकिन अगर मैं इसे हाइड कर रहा हूं इसका मतलब यह हुआ कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसे अभी छिपा दिया है। बाद में मैं इसे जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे दिखा दूंगा। तो हाइड करने का शॉर्टकट होता है एच। जैसे ही हम लोग एच प्रेस करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। अगर मुझे टोपी भी हाइड करना है तो टोपी को सिलेक्ट कीजिए और एच प्रेस कर दीजिए तो ये भी हाइड हो जाएगा। अब अगर मुझे इसे अनहाइड करना हुआ तो अगर मुझे अनहाइड करना है ऑब्जेक्ट को जो भी हमने बनाए हुए हैं तो ऑल्ट एच प्रेस करेंगे। जैसे ही ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो ये जो सभी रहेंगे ये अनहाइड हो जाएंगे।